फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में मैंने 10 क्वेश्चंस को चूज किया है डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल से। ये क्वेश्चंस बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और अगर एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू हो जाते हैं, कर लेते हैं, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन एक क्वेश्चन को छोड़ करके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नहीं है, पर ये रिपीटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कई सालों में बच्चों ने मुझसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी बार पूछा ही है, तो वो मैं चाहता हूँ कि एक बार डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, पहले भी एक बार सारे क्वेश्चंस को पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिया है वो dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर है, और सेकंड लिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। थर्ड प्रॉब्लम है tan x tan 2x tan 3x dx। फोर्थ है dx अपॉन sin क्यूब x sin x प्लस अल्फा। फिफ्थ है sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x dx है रूट ओवर 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स। फिर सेवेंथ है π/3 से π/2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स की पावर π/2। एट्थ है 0 से 1 लॉग ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स dx। नाइन्थ है 5 पावर 5 x 5 की पावर 5x dx। और लास्ट है अंडर रूट कॉस 2x अपॉन साइन एक्स dx। अब ये क्वेश्चंस हैं सारे। अब इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। मैं जरूरी नहीं कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ही करूं, मैं आपको हिंट दे देता हूं, तो अगर हिंट से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे आप इसको कर सकते हैं। बाकी मैंने अपना नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं, बेटर रहेगा कि आप मैसेज कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, dx अपॉन ब्रैकेट में 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर इज द प्रॉब्लम, यहां से थोड़ी दिक्कत शुरू है। अगर हम इस होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दें तो डिनोमिनेटर के टर्म्स बढ़ने जा रहे हैं, है ना, और डिनोमिनेटर को हम इंटीग्रेट कर नहीं पाते जल्दी, या तो वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो, तो हम इसको एक्सपैंड करने का कोई भी चांस नहीं लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, अब सोचिए कि कुछ ऐसा आ जाए कि कौन सी फॉर्म बने, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर वाली f(x) और f'(x) वाली। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा करने के लिए 1/cos स्क्वायर x से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनटू कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हमने लिखा 1/cos स्क्वायर x। इसी क्वेश्चन की बात चल रही है, फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या है, cos स्क्वायर x से किया है, अंदर जाएगा रूट के तो cos x हो जाएगा, तो यहां मिलेगा 2 tan x, और क्या मिलेगा हमको, +3 का होल स्क्वायर dx। अब ये क्या हो गया, sec स्क्वायर x अपॉन 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए tan x का डेरिवेटिव ऊपर है तो हम नीचे वाले एक्सप्रेशन को t मान लेंगे विथ कांस्टेंट, तो 2 tan x प्लस 3 को मान सकते हैं t, तो ये आएगा 2 tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज dt। तो यहां पर sec स्क्वायर dx क्या हो गया, dt/2, और ये 1/t स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा, t की पावर -2
ये 1/2 है dt है, तो ये कितना आएगा -1/2 t की पावर -1, फॉर्मूला लग गया ना। और माइनस क्यों आया है, क्योंकि -2 + 1 करेंगे +c, और फिर आएगा 1/2 t की वैल्यू रख दो, t क्या है 2 tan x + 3, ये आ जाएगा इसका आंसर, +c ऐड कर लेंगे। इसको करने का एक और मेथड भी बनता है, उसमें आप क्या करते हैं कि 3 को, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, 2 को आपने cos थीटा मान लिया, 2 को क्या मान सकते हैं cos थीटा, और 3 को क्या मान लेंगे sin थीटा। तो फॉर्मूला बनेगा sin x cos थीटा cos x sin थीटा का। तो ये हो जाएगा sin x + थीटा का, ऊपर ले जाएंगे तो cos x² x + थीटा, उससे भी कर सकते हैं, पर ये अप्रोच थोड़ी ज्यादा बेटर लगी मुझे। सेकेंड प्रॉब्लम आपको कैसे मिलेगा, कैसे करना होगा, देखिए सेकेंड प्रॉब्लम के लिए आपको आरसी मैथ्स वीडियो, जहां पर आप ये वीडियो भी वॉच कर रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बोर्ड एग्जामिनेशन क्लिक करिए, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा सॉल्व है। ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स में, उसके बाद रेगुलर एग्जाम में नहीं आया है, पूरा देखिएगा 20 मिनट्स का क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें लिखा है tan x tan 2x tan 3x dx। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अगर आपने सोचा कि साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप तभी करेंगे जब आपको थोड़ा आइडिया 11th की ट्रिग्नोमेट्री का हो। देखिए क्या है उसमें, 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या पढ़ा हुआ है, tan 3a का फॉर्मूला पढ़ा है, और आपको ये भी पता है कि tan 3x को आप लिख सकते हैं tan x + 2x। बस इसी आइडेंटिटी इससे जनरेट हो जाएगी। अच्छा चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो tan 3x = क्या होगा, tan x tan 2x अपॉन 1 - tan x tan 2x, ये लिख सकते हैं ना, tan 3x को tan x + 2x, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो tan 3x - tan 3x tan x tan 2x = tan x + tan 2x। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर tan 3x tan x tan 2x की जगह लिख सकते हैं tan 3x - tan x - tan 2x। ये किसके इक्वल आ गया, tan x tan 3x tan 2x के। तो अब इस एक्सप्रेशन की जगह पर आप क्या लिख देंगे, tan 3x - tan x - tan 2x, जिससे आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x। तो अब प्रॉब्लम में इसको आपको इंटीग्रेट करना है, log sec 3x डिवाइडेड बाय 3, tan x का आप लिखेंगे log sec x, और tan 2x का क्या लिखेंगे log sec 2x बाय 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मेन क्या याद रखना है, ये मेन क्या अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन की, कि आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, dx अपॉन साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा। इस क्वेश्चन को मैंने लिया इसलिए कि मैं फिफ्थ क्वेश्चन को थोड़ा इजीली एक्सप्लेन कर पाऊं। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, मिसलिनियस में दिया हुआ है, अनसॉल्व प्रॉब्लम है ये। अब देखिए इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप क्या करेंगे, ज्यादातर बच्चों को पता है कि साइन एक्स प्लस अल्फा को वो एक्सपैंड करेंगे और फिर साइन क्यूब एक्स है ना, तो इसको रूट के बाहर लाएंगे, पावर 4 कॉमन, मतलब पावर 4 होने के बाद कर देते हैं। एक बार देखिए, आपने जब इसको लिखा
और एक्सपैंड कर दिया तो क्या मिला आपको, साइन क्यूब एक्स है, फिर आपने लिखा साइन एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा, और अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। फिर देखिए आपको क्या करना है कि साइन एक्स आपने कॉमन लिया, यहाँ पर dx लिख लो, और यहां पर क्या हो गया, साइन की पावर 4x, और हमको क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा कॉस अल्फा कॉट x साइन अल्फा, ये रूट के बाहर आएगा साइन स्क्वायर x, और ऊपर जाएगा तो कॉसिक स्क्वायर x, और अंडर रूट कॉस अल्फा कॉट x और साइन अल्फा। अब नीचे वाले एक्सप्रेशन को अगर आप पुट कर दें टी स्क्वायर तो प्रॉब्लम आपका फिनिश हो गया। आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा कॉट x साइन अल्फा को मान लिया टी स्क्वायर, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, कॉट x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसिक स्क्वायर x और साइन अल्फा जो कि कांस्टेंट है dx, और फिर साइन अल्फा भी यहां लिख लो, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छा ये वाला स्टेप आपको दिख रहा है, ओके। कॉस अल्फा कॉट, ये थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं, माइनस कॉसिक स्क्वायर x साइन अल्फा dx इज 2t dt, ठीक है ना। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम में आपको दिख गया, ये क्या आ रहा है आपके पास 2t dt अपॉन साइन अल्फा, और नीचे क्या आ जाएगा t, तो अब इजीली इंटीग्रेबल है, काफी आपको क्लियर भी है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये। अब आपको जो प्रॉब्लम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, साइन की पावर 3/2 कॉस की पावर 3/2 x, मतलब और नीचे अंडर रूट साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा। ये अगर प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना होता है, देखिए देखते हैं इसको क्या करना है। यहां पर इसको दो प्रॉब्लम में ब्रेक कर लेना, जैसे दिस अपॉन दिस साइन की पावर 3/2 x डिवाइडेड बाय दिस, और कॉस की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको क्या मिलने जा रहा है, थोड़ा देखते हैं पहले। साइन की पावर 3/2, यहां पर क्या है साइन क्यूब x, और रूट में है तो पावर 3/2 होगा ना, तो जब इस एक्सप्रेशन के नीचे ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो साइन की पावर 3/2 x ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस क्यूब x और साइन x प्लस अल्फा, ये मिलेगा। और अगले वाले में क्या मिलने जा रहा है आपको, ये दो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ये यहां पर है, ठीक है, इंटीग्रल का साइन, ठीक, और सेकंड में क्या होने जा रहा है, जब आप इसके नीचे इसको लाएंगे तो cos की पावर 3/2x कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ऐसा समझिए कि अगर cos क्यूब x लिखा है रूट में तो इसका मतलब होता है cos की पावर 3/2x, इसी वाले पार्ट को ऊपर और नीचे कैंसिल कर दिया जाता है, कर दिया गया है यहाँ पर। तो अब क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन यहां क्या मिलने जा रहा है, साइन क्यूब x साइन क्यूब x, और अंडर रूट तो है ही पूरे पे, साइन x प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन अभी आपने किया हुआ है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, कॉस कॉमन लेना है। ये क्वेश्चन तो हमारा अभी भी किया हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, मतलब जो इस क्वेश्चन का पार्ट है वही अप्रोच, बस एक बार देख लो। क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हमने लिखा
कॉस क्यूब एक्स, फिर लिखेंगे साइन एक्स कॉस अल्फा, कॉस एक्स साइन अल्फा, ये सभी अंडर रूट में है। अब यहां पर कॉस की पावर 4x होगा, कॉस कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर बाहर कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट, हमें यहां पर क्या मिलेगा, tan x कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। बाकी यानी ये जो क्वेश्चन आपको लिया हुआ है इसी वजह से कि आप इसे इजीली समझ सकें। अब आपको ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर है और नीचे क्या है, tan x, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप पूरे को t मानेंगे या t स्क्वायर मान लीजिएगा, इजिली इंटीग्रेबल है ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके देखो इसके बाद हम लोग 6 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, dx अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स। अब देखो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, हमने क्या लिखा, इसे साइन एक्स और इसे लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स dx। तो ये एक्सप्रेशन हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करें, कोई स्टार्टिंग हमको नहीं मिल रही है, दो चीजों पे इस पे वर्क करना पड़ेगा। पहले तो हमें ये सोचना है कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसे क्या कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ऐसे अरेंजमेंट हमने किए हुए हैं कि ये साइन 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 2x। तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स और साइन 2x प्लस 1/2। अभी ऐसा करने से भी हमको कोई खास बेनिफिट नहीं दिख रहा है। अब साइन 2x के बारे में देखते हैं, तो ये होता है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन 2x होता है। साइन 2x कुछ इस तरीके से आ सकता है, तो अगर cos x प्लस साइन x हम ऊपर ले आए तो नीचे वाले फंक्शन को t सपोज किया जा सकता है, कुछ ऐसा सोच के चलना पड़ेगा इसमें। तो हमने क्या किया, लिखा cos x प्लस साइन एक्स, फिर लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स। ऐसा करने पर बैलेंस नहीं रहा, ये हो गया इतना, ये साइन 2x अपॉन 2 प्लस 1। अब ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि ऐसा हम कर सकते हैं, ये कोई बहुत ज्यादा टफ अरेंजमेंट नहीं है, ऐसा अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने इसे दो अलग अलग पार्ट्स में ले लिया। कौन से अलग पार्ट में वही किया, एक हमने लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन 2x अपॉन 2 प्लस 1, 1/2 है dx, और फिर लिख लिया cos x माइनस साइन x अपॉन साइन 2x अपॉन 2 प्लस 1 dx, यहां पर dx है और ये पूरा अपॉन है। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा सोच के देखते हैं कि क्या हो सकता है कि साइन 2x को, जो हमने लिखा था कि हमें डेरिवेटिव चाहिए किसी का, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन 2x, ये तो आएगा। ऐसा हमने क्यों लिखा है कि साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको t मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन x की जगह cos x प्लस साइन x। तो पहले जो पार्ट हमारे पास आ रहा है इसमें हम यहां पर साइन 2x की जगह क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा साइन x प्लस कॉस x, और यहां मानेंगे साइन x माइनस कॉस x का, सॉरी 1 माइनस मान लो, साइन 2x की जगह रिप्लेस क्या करेंगे, 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, साइन 2x की, इधर आ गया, ये इधर चला गया, ठीक है ना। अरे वहां से शायद दिख रहा है, ये किसकी वैल्यू हुई, क्लियर हो रहा है, साइन 2x की हमने ये वैल्यू रखी, और बाई 2 है और प्लस 1 है,
अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम टी मानेंगे, इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल जाएगा। किसको टी मानेंगे? इसको। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x प्लस साइन एक्स। तो ये एक्सप्रेशन हमारा किस में चेंज हुआ? ये dx है, ये पूरा dt हो गया जब हमने इसको t माना। dt 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। अब ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी शायद, 2 और 1 3, हाँ 3 और ये 2 2 कट जाएगा, इजीली सॉल्वेबल है। अभी यहाँ पर ये वाला पार्ट रह गया है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? cos x माइनस साइन एक्स। अब नीचे क्या आए, ये किसका डेरिवेटिव होगा ये सोचना पड़ेगा कि साइन 2x है, साइन 2x, इसको क्या लिख सकते हैं कि ऊपर ये डेरिवेटिव आए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है हमको। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये आएगा cos x, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस साइन 2x। देखिए यहां पर ये आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि यहां पर हम क्या पुट करें, कैसे ही क्वेश्चन हमारा होगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहां पर क्या करना है? अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमें जगह थोड़ी नहीं मिल रही है, पर आप इजीली समझ सकते हो कि यहां क्या हो गया? cos x, इसको कुछ नाम दे दें, I2 नाम दे दो इसको, I2 को लिख रहे हैं यहां पर cos x माइनस साइन एक्स लिखा, और इसकी जगह लिखा 1 माइनस साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, साइन 2x की वैल्यू है ये बाई 2 प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इसके आगे का पार्ट आप कर लेंगे, क्योंकि देखिए अब तो केवल t मानना है, उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल गया, कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा ट्रिकी है, और दोनों में यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि हमें अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा। ऐसा सेपरेट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन होगा। नॉर्मली ये सारे क्वेश्चन ही थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस में हैं। अच्छा, उसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये देखना है कि यहाँ पावर फ्रैक्शन में आ रही है, और हम इसको कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स, हमने 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे इंटू कर लिया। अब जरा देखना, 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 1/2, और इसके साथ जब पावर ऐड होगी तो क्या आ जाएगा? प्लस 1/2। तो 1 माइनस कॉस एक्स का क्यूब आ जाएगा, ये पाई/3 से पाई/2। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तो पाई/3 से पाई/2, और ये क्या होगा? 1 प्लस कॉस एक्स, रूट में 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, रूट में है तो साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का क्यूब dx। आगे आप लोग कर लोगे। 1 माइनस कॉस एक्स को t मान लेना, और लिमिट चेंज करना नहीं भूलेंगे। इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल गया, ये dt हो गया, और ये t क्यूब हो गया। लिमिट बदलते हैं, क्या आएगा? पाई/2 पर 0, और 0 और 1 तो 1 आ जाएगा, पाई/6, पाई/3 cos पाई/3 cos 60 डिग्री sin 30 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को जरा छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लेते हैं, 9 में क्या है। नाइन में हमें दिया हुआ है 5 5x 5, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन dx। ठीक है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा
एक लेके पैटर्न को लेके चलने की बात है कि आपने क्या किया, ये जनरल सब्स्टिट्यूशन कर दिया 5 की पावर x इज इक्वल टू t, तो 5 की पावर x log 5 dx इज dt। कौन सा फॉर्मूला लगा है, a की पावर x का डेरिवेटिव का। तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे, एक तो यहाँ पर हो गया 5 की पावर t, यहाँ 5 की पावर t, और ये चीज जो किसके बराबर है dt बाई, देखिए 5 की पावर x dx dt बाई log 5। इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं, लेट 5 की पावर x इज इक्वल टू t। लेट है, सपोज किया हुआ कुछ नहीं। अब क्या किया जाए, देखिए यहाँ पर क्या गया 5 की पावर t, तो इस बार एक और सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, 5 की पावर t को u मान लेते हैं, तो 5 की पावर t log 5 dt इज इक्वल टू du। तो यहाँ क्या हो गया 5 की पावर u, देखो ये तो u हो गया, और यहाँ भी u नहीं, ये तो इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ 5 की पावर t dt, ये 5 की पावर t dt इज du बाई log 5। log 5 पहले से था, तो log 5 का होल स्क्वायर, यहाँ log 5 पहले से था ना, कांस्टेंट है, इसका आंसर तो आसान आने वाला है। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जैसे a की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, a की पावर x अपॉन log x, तो 5 की पावर u अपॉन log 5 का ये क्यूब हो जाएगा प्लस c। अब u की वैल्यू क्या रखोगे, u की पहले ये वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, फिर t की वैल्यू क्या रखी जाएगी, ये रखी जाएगी, तो आपका आंसर बस आ जाएगा, सारी वैल्यूज को पुट कर देना और आंसर x के टर्म्स में ही दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा ही है। साइन x, इसमें कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्या किया जाए, कॉस के ही फॉर्मूले लग सकते हैं, कॉस के 3 फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक और फॉर्मूला 11th का है, और वही प्रॉब्लम है कि हमें याद आएगा कि नहीं आएगा, कि कॉस 2x का एक फॉर्मूला और भी है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जा रहा है। देखिए कैसे, जैसे आपने ये लिखा तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, रूट अभी नीचे तक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स dx। और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और रूट में तो बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स, और यहाँ पर है साइन एक्स। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन एक्स ही तो आ जाएगा। चलो एक स्टेप में और लिख लेते हैं, अब देखिए इसके बाद हमको ये पता है कि जो भी एक्सप्रेशन हमारा रूट में होता है उसे हम टी स्क्वायर पुट करते हैं, बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल है। तो हमने क्या किया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को टी स्क्वायर माना, माइनस 2 टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इज 2t dt, ठीक है 2t dt। बाकी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई t, और dx की जगह पर क्या लिखने जा रहे हैं 2t dt, ये 2 कैंसिल ही कर दो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस साइन आ गया, और tan x यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पहले से tan x है तो tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x। तो पूरा एक्सप्रेशन t में चाहिए ना, तो tan स्क्वायर x इसके बराबर है 1 माइनस टी स्क्वायर के, और sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होने वाली है, ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यहाँ से देखो ये आ गया हमारे पास टी स्क्वायर, और tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर,
और सेक स्क्वायर एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस टी स्क्वायर, और ये एक माइनस साइन हमारे पास पहले से है, ये डी टी है। माइनस को हटाना चाहते हो तो बहुत इजीली हटा सकते हो, कर सकते हैं ना इसको। अब ये क्वेश्चन तो किसका बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन का बन गया। चाहो तो एक नया वेरिएबल में कर लो इसको कन्वर्ट, टी स्क्वायर को कुछ मान लो के वे, तो के अपॉन 1 माइनस के 2 माइनस के, और इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ये तो आपकी बुक का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस तो पहले से ही क्लियर होंगे, यही इसकी सॉल्विंग है यहाँ तक, ठीक है, जो थोड़ा सा दिक्कत दे रही है 2 tan x sec x, ठीक है, बाकी सब सही है। इसके आगे आप सॉल्व करिएगा, इजीली हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन ये कितने मार्क्स का आ सकता है, 6 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि इसमें दो अप्रोचेज हैं, ट्रिग्नोमेट्री की और दूसरी पार्शियल फ्रैक्शंस की भी है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 8th जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 0 से 1 log ब्रैकेट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, पूरा ही क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ। इसमें कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए हमको फिर इसके लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा ट्राई तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। log 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन कौन सा था, 8 है शायद। कुछ नहीं मिल रहा, तो अब आपको क्या लगाना है, log फंक्शन में बाय पार्ट्स तो लगा ही सकते हैं, डॉट 1 मान लो, बाय पार्ट शुरू कर देते हैं इसका। ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसको अप्रोच करेंगे। इनवर्स लॉगरिथमिक, तो यही फर्स्ट फंक्शन हो गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, फर्स्ट फंक्शन हो गया। इनवर्स लॉगरिथमिक, तो इंटीग्रल किसका होगा, 1 का इंटीग्रल x हो गया, खत्म हो गया। 0 से 1 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, अब इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स तो यही होगा, log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, या इसको t मानेंगे तो log t का 1 बाई टी, और फिर t को भी तो करेंगे, इसको करो डिफरेंशिएट 1/2 और -1, फिर इसको भी करो 1/2 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो गया, x आ गया, और इस होल का dx। अभी लिमिट यहाँ पर है 0 से 1, इसकी तो चिंता ही मत करो, तो सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। इसकी सारी चिंता कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 0 से 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 2 तो कॉमन हो गया, और इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स आएगा, और यहाँ 1 माइनस एक्स आएगा, और x यहाँ पर पहले से है, ठीक है। तो अब क्या करा जाए, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, इससे ये x शायद कैंसिल होने के चांसेस दिख रहे हैं हमको। तो हमने ऊपर लिखा 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी पे ध्यान देना, dx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 माइनस का और कट गया माइनस एक्स माइनस 2x आएगा ना, तो यहाँ से पहले वाले साइन को प्लस कर दो, वहाँ दिख रहा है, ठीक है। और 0 से 1, और यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना, ये और ये सेम है तो होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 1 कट गया माइनस 2x, और ऊपर क्या है x, यहाँ क्या हो गया dx।
ठीक है, यहाँ तक विजिबल है। ठीक, अब देखो x कट गया यहाँ से, फिर चाहो तो -2 आया है, फिर इसको बैलेंस कर लेना। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 - x प्लस 1 + x -2 √1 - x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर -1/2, 0 से 1। इजी हो गया क्वेश्चन। देखिए क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे x कट गया तो आपको 2 अपॉन क्या मिलेगा, √1 - x स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला होगा ना साइन इनवर्स x का। और यहाँ पर जब इससे डिवाइड करोगे तो केवल 2 आएगा, ये तो दोनों के नीचे चला जाएगा ना, इसके भी डिवाइड और इसके भी डिवाइड। तो प्रॉब्लम जो है उतना टफ नहीं है जितना हमें शुरू में लग रहा था कि हमने एक लॉगरिथमिक फंक्शन में जहाँ पर कंपोजिट है, मतलब अंदर भी फंक्शन है, उसको में बाई पार्ट्स लगा रहे हैं तो क्या होगा। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसमें तो कुछ है नहीं, अपर लिमिट रखोगे जैसे ही, ये हो गया 0, ये हो गया √2 और ये 1, और बाकी जैसे 0 रखोगे सब 0 हो गया, तो log √2 आ जाएगा। ये तो पहले ही log √2 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लगे, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफ़ी लंबा वीडियो है। अगर आप